हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ बागान पे और यहाँ पे देखिए ये अदरक और प्याज है, जिसका थोड़ा बहुत ना पत्ता निकल गया है। इस तरह से ये इस तरह से निकल गया है। पिछली बार मैं लगाई थी तो हुआ है, आप लोग तो देखे ही हैं। तो अभी ये थोड़ा बहुत प्याज का भी निकला हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ इसको भी लगा देती हूँ। एक दो दिन भी पत्ता खाने को मिल जाएगा, है ना, प्याज का। और अदरक जो है वो तो 10 या 12 महीने शायद लगते हैं, तो वो तो लेट होगा, फिर भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो पहले मैं थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ। उधर पानी में चलाई थी, भर गया है पूरा। और फिर जगह देख के, जहाँ पे लगाई थी उधर ही लगाऊंगी, थोड़ा सा जगह देख के ही लगाऊंगी। जा रहे फावड़ा लेने, क्योंकि हम लोग जहाँ पे अपना बैल बांधते हैं ना, उधर ही फावड़ा है। तो अभी यहाँ पे ना बहुत धूप लग रहा था, फेस पे इतना ज़्यादा धूप लग रहा था ना, पूरा आँख भी नहीं खुल रहा था जैसे। तो ये रहा फावड़ा। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी बकेट में लेके आ गई हूँ और इस पर थोड़ा सा पानी डाल के फिर खोद लूँगी इसको और फिर लगाऊँगी। और ये जो अदरक और ये प्याज है ना, उस पर अंकुर आ गया था, तो इसी वजह से पिछली बार भी मैं 2-3 प्याज जो खेत पे लगा दी थी। और अभी यहाँ पे देखिए प्याज का जो छोटा छोटा पौधा दिख रहा है, वो भी कुछ मतलब महीने पहले मैंने लगाया हुआ है। तो अंकुर आ जाता है ना, तो उसको लगा दी थी। मैं सोची नहीं थी कि ये हो जाएगा करके, क्योंकि पानी की वजह से सड़ भी जाता है ना, तो इसी वजह से मैं सोच रही थी होगा तो होगा, नहीं तो नहीं, ऐसे करके लगा दी थी। तो उसका जो पौधा है वो देखिए पूरा कितना, जो बांस का पौधा, बांस का जो पेड़ होता है, पत्ते होते हैं ना, उसी तरह हुआ है। और आज सुबह ही मम्मी चाय बना रही थी और फिर मम्मी देखी तो बोले कि अंकुर आ गया है, इस पे इसको लगाओगी क्या, ऐसे करके फिर मम्मी बोली थी। तो हम बोले कि ठीक है, छोड़ दीजिए उसको, हम लगा देंगे। और प्याज का भी कुछ निकला हुआ है तो उसको भी लगा देंगे, ऐसे करके फिर मम्मी को बोले थे। और फिर मम्मी दूसरा वाला अदरक लगाई थी और जो जो अंकुर आया था उसको अलग करके छांट के रख दी थी। तो वही मैं यहाँ पे अभी लगा रही हूँ और मिट्टी को थोड़ा सा खोद लूँगी और उस पर लगाऊंगी। हम लोग की जो मुर्गियाँ हैं ना, वो ख़राब कर देते हैं, तो उसी का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और फिर ये अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पे ना मैं खोद रही थी और पूरा थोड़ा सा जो जड़ होता है वो निकल गया था, तो मुझे लगा कि कहीं अदरक का जो जड़ वो तो नहीं निकल गया, ऐसे मुझे थोड़ा सा लगा था, जैसे कि थोड़ा सा ना झिझक गई थी इसी तरह। तो फिर मैं उसको लेके स्मेल उसका वो कर रही थी, लेकिन नहीं था वो जो मतलब अरबी का जो पत्ता दिख रहा है ना, उसी का था, तो छोड़ दी थी उसको। और बस यहाँ पे अदरक मैं पूरा नीचे दे दूँगी और उसके ऊपर मिट्टी थोड़ा थोड़ा ढक दूँगी। और थोड़ा सा दिखेगा उसका जो अंकुर है, थोड़ा सा ऊपर दिखेगा ना, तो वो सही से रहेगा। तो इसी वजह से पिछली बार जो लगाई थी वो हो गया है, पता नहीं इस बार देखते हैं क्या होता है। मैं मतलब कि सोच के लगाई हूँ कि होगा करके, लेकिन देखते हैं क्या होगा। होगा तो फिर मैं दिखाऊंगी किसी दिन, अच्छा जब थोड़ा बहुत हो जाएगा तो। और अभी यहाँ पे देखिए, उस दिन हम लोग का जो बागान है ना, उसको साफ़ किए थे ना, तो बीच बीच में मम्मी यहाँ पे बैंगन का पौधा लगा दी है। देखिए इधर उधर वहाँ पे, यहाँ बीच बीच में थोड़ा सा गैप गैप करके उसी तरह लगा दी हैं, ताकि पूरा दोनों ना एक ही साथ चिपके ना, तो अलग अलग लगाए हैं तो सही रहेगा। और यहाँ पे मिर्च का पौधा भी 2-3 ठो लगा दी हैं। और कब मम्मी लगाई मुझे पता ही नहीं चला। मैं सोच रही थी थोड़ा सा मतलब हार्ड होगा लगाने के लिए, तो मम्मी बोलेंगी लगाने के लिए साथ, मतलब एक साथ लगाएंगे ऐसे करके शायद बोलेंगी, सोच रही थी। लेकिन हम लोग खोदे नहीं थे मिट्टी, मतलब इसी तरह ही थोड़ा सा करके फिर मम्मी लगा दी थी। और यहाँ पे देखिए पापा का थोड़ा बहुत कपड़ा था, उसको मैं ले आई हूँ। सफ़ेद वाला कपड़ा था और जो दूसरा वाला कलर वाला, वही वाला कपड़ा था। तो सफ़ेद वाला जो कपड़ा है उसको मैं अलग करके भिगोऊंगी, और जो कपड़ा यहाँ पे रखा हुआ है साइड पे कलर वाला, वो अलग से करूँगी, क्योंकि सफ़ेद वाला थोड़ा सा
डस्ट भी लगा रहेगा ना तो पता चल जाएगा। और यहाँ का जो कलर है ना सफ़ेद वाले पे लग जाता है तो वो आसानी से जाता नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, तो इसी वजह से मैं अलग अलग करके भिगोऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ना इसको मुझे मशीन पे डालना है। तो पहले मैं भिगो के यहाँ पे साइड साइड थोड़ा बहुत रगड़ दूंगी, जो भी डस्ट लगा होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा निशान गंदगी लगता है ना, तो वही मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत साफ़ कर दूंगी। और फिर साइड साइड करके सारा फिर थोड़ा बहुत घिस के उस मशीन के ऊपर मशीन में डाल दूंगी। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे दोनों आए हुए थे, मम्मी बोल रही थी कि आओ देखो ऐसे करके, उधर जाओ थोड़ा सा ऐसे करके। फिर मम्मी बोली थी मेरे पास भेजी थी, लेकिन वो सब नहीं गए थे, शर्मा रहे थे, बोले कि नहीं हम नहीं जाएंगे ऐसे करके। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना थोड़ा सा गुनगुना पानी ही यहाँ पे लिया हुआ है, अंदर से थोड़ा सा गर्म की थी, हल्का सा गुनगुना पानी था, ज़्यादा गर्म नहीं था। तो उसी को ही मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिप करके अच्छे से इसको घिस के रगड़ के फिर उसके बाद मैं वॉशिंग मशीन पे डालूँगी। और सफ़ेद वाला जो कपड़ा है ना उसको मैं नहीं डालूँगी, उसको हाथ से ही साफ़ करना है। जो थोड़ा बहुत डस्ट लगा होगा ब्रश से मैं उसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे पापा का जो इधर उधर पहन के जाने वाला जो कपड़ा है उसको मैं डाल दूँगी मशीन पे। और सफ़ेद वाला जो है उसको हाथ से साफ़ करके फिर उस पर नेल भी लगाना है उजाला, तो इसी वजह से बस इसको डाल दूँगी मैं मशीन पे। और दोपहर का खाना जो है ना मैं वो बना ली थी, पूरी साग और आलू थोड़ा सा मिक्स करके सब्ज़ी बनाई थी, और फिर चावल, बस उतना ही बनाई थी। तो काम जितना भी किचन का था वो मेरा ख़त्म हो चुका था। और मैं सोच रही थी इवनिंग का जो भी रूटीन होगा वो मैं शेयर करूँगी आप सभी के साथ। तो बस अभी यहाँ पे कपड़ा मेरा हो गया था, मैं नहा ली थी, और अभी यहाँ पे उजाला लगाना है। पापा कहीं भी पहन के जाते हैं ना, उनका 1 2 3 4 ऐसे कुछ थोड़ा बहुत कपड़े हैं जो सफ़ेद हैं, उन पे नील लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमेशा नील लगा के ही पहनते हैं। तो मैं नहीं लगाती हूँ ना तो मम्मी भी लगा देती हैं, कोई भी साफ़ करता है तो लगा देती हैं, ज़्यादातर मम्मी ही लगाती हैं, क्योंकि मुझे उतना सही से भी लगाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी लगा लेती हूँ जितना मतलब हिसाब से, इधर उधर भी जैसे निशान रह जाता है ना उसी तरह नहीं होता है, तो लगा देती हूँ। और बस अभी सुखा दूँगी थोड़ा थोड़ा करके। इसको मैं निचोड़ने के लिए डाल दी थी मशीन पे, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत पानी मतलब फिर से धो दी थी। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा गीला रहना चाहिए ना, नहीं तो फिर सूखा सूखा रहता है तो नील सही से नहीं लगता है, इसी वजह से। और बस अभी इसको जल्दी से मैं कर लूँगी। और फिर मैं फिर बाद में जाके मम्मी को बोली थी कि मम्मी मुझे तो ऐसे भी सही से लगाना नहीं आता है, आप देख लीजिए सही से लगाए कि नहीं, नहीं तो फिर से लगा दीजिएगा, ऐसे करके फिर हम बोले थे। तो फिर मम्मी बाद में नहीं लगाई थी, सही से लग गया था, तो इसी वजह से। और इसके बाद मैं ना सीधा आपको शाम को ही अभी मिलूँगी। और अभी मैं यहाँ पे सीधा इवनिंग को ही आप सभी से मिल रही हूँ, क्योंकि मतलब ऐसे सब्जी वगैरह किसी का भी रेसिपी शेयर करूँगी ऐसे सोच रही थी। तो लाइट नहीं था तो मैं कुछ देर वेट की थी, कुछ देर वेट की, और फिर उसके बाद ना ये 2-3 भुट्टा था जो मक्का बोलते हैं वही, तो उसी को यहाँ पे मैं जला रही हूँ ही शायद बोलते हैं, हाँ, तो इसी को कर रही हूँ। इसको मतलब चाची के यहाँ से लेके आए थे, सचिन जो है उन्हीं के यहाँ से लेके आए थे। और ये ना बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट था, जैसे कि बीज पूरा बोने के लिए जो हो जाता है उसी तरह नहीं, पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट ये था। तो मैं सोची कि इसको कर देती हूँ और घर पे भी सब लोग खा लेंगे ऐसे करके। तो 2-3 ऐसे ही मैं फिर की थी, और फिर नहीं की थी उतना ही। और फिर इसके बाद मैं कोई भी रेसिपी आज ना ही शेयर कर पाई हूँ आप सभी से, और ना ही कुछ इसके बाद कोई भी कुछ भी शूट कर पाई हूँ, कुछ भी नहीं कर पाई हूँ मैं, क्योंकि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा ही दर्द स्टार्ट हो गया था, मतलब दर्द होने लगा था सिर में। तो ना मैं पूरा सीधा सो गई थी, खाना वगैरह भी कुछ भी नहीं खाई थी, और फिर सो गई थी। और घर का जो भी काम है ना सारा मम्मी की थी, रात का जितना भी खाना बनाना था वो मम्मी ही की थी, और मैं कुछ भी नहीं की थी, मैं सो गई थी। और फिर रात को मेडिसिन भी मैं नहीं ली थी,
जैसे सिर दर्द का कभी कभार होता है इसी तरह, तो उसका मेडिसिन भी मैं नहीं ली थी, तो उसी तरह रह जाता है ना कभी कभी। जैसे सिर दर्द होता है तो आसानी से जाता ही नहीं है, उसी तरह तो मेरा सिर दर्द होता है ना, तो कभी भी मम्मी कुछ करने के लिए नहीं बोलती हैं। मैं ना जाके सो जाती हूँ, मम्मी सारा काम करती हैं। तो यहाँ पे देखिए भुट्टा मैंने अच्छे से यहाँ पे जला लिया है, और बस जला है कि नहीं अच्छे से देखिए यहाँ पे। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक